हेलो दोस्तों, आ चुका है आपका प्रॉफिट गुरु और मुनाफे की बात को लेकर। दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए पावर ग्रिड का शेयर। आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं पावर ग्रिड के ऊपर। थोड़ी बहुत कंपनी के प्राइस और डिटेल्स, चार्ट पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न, थोड़े बहुत रेशियोज, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। बहुत गलत बात है आप लोगों की। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, नोटिफिकेशन भी ऑन करो कि ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और हाँ, धन वर्षा एक ऐसा चैनल है जो कि सिंपल भाषा में आप लोगों को बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ पहुंचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले छोटी सी न्यूज़ लेते हैं यहाँ पे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है उसने एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करा है 85 मेगावाट के सोलर प्लांट का नगड़ा में, जो कि मध्य प्रदेश में जगह है। सोलर प्रोजेक्ट जो है वो सब्सिडरी कंपनी है इनकी, पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज, उसके द्वारा शुरू करा गया है। ये कह रहे हैं कि 85 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट नगड़ा उज्जैन में स्टार्ट रखा गया है और जिसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है 24 अप्रैल से। अब हम आते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे। बहुत ही छोटा सा न्यूज़ की कंपनी ने क्या किया है। अब हम स्क्रीनर के द्वारा आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो बताते हैं। पहला आते हैं हम ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कंपनी का 13.2% है। ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, ROE, ये है 19%। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये, यानी कि स्प्लिट नहीं हुआ एक बार भी ये। डिविडेंड यील्ड 3.67% है। ये चार्ट है। हम 10 साल का चार्ट देखें कंपनी का तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। यहाँ पे शेयर का प्राइस था 78 रुपया, जो अपने हाई बनाई है इसने यहाँ पे 350 रुपये की। वहीं अभी का रेट इसका चल रहा है 309 रुपया। थोड़ा और नीचे आते तो प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज में है कंपनी का जो अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है 3.67% का, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट, यानी कि कंपनी डिविडेंड दे रही है वो तो अच्छा है, लेकिन मेंटेन करना उससे बड़ी बात होती है। तो कंपनी उसका 65% मेंटेन कर रही है। वहीं कॉन्स की बात करी जाए तो कंपनी जो है वो 3.1 गुना बुक वैल्यू ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है, और कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दी हैं, और कंपनी जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। अब आती है पीयर कंपैरिजन की बात। तो पीयर कंपैरिजन की बात करी जाए तो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सेकंड नंबर पे आती है। वहीं फर्स्ट नंबर पर NTPC कंपनी है। ये कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। आपके सामने सारे नंबर्स हैं, आप लोग स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप लोग पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेके स्टडी कर लीजिए। फिर देखिए कंपेयर करने का तरीका क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हो गया, क्वार्टरली नंबर्स हो गए, बैलेंस शीट, कैश फ्लो हो गई। उससे क्या करते हैं कि 2 साल के, 2 क्वार्टर के नंबर्स कंपेयर करते हैं, 3 साल के या फिर पिछले 4 क्वार्टर के नंबर कंपेयर करते हैं। उसमें देखते हैं कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, कंपनी का सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और टैक्स प्रतिशत। ये चीज़ें मेन होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। आपको सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं कि कंपनी ने यहाँ पे सब दिखा है, सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और OPM की तो ज़रूरत नहीं होती, अदर इनकम ज़रूरत नहीं होती, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स परसेंटेज, ये मेन चीज़ें होती हैं देखने की, जो आपको देखनी चाहिए नंबर्स कंपेयर करते टाइम। अब हम और नीचे आते हैं। नीचे आने पे कंपनी की हमें बैलेंस शीट देखने को मिलती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमेशा आपको यहाँ पे देखना चाहिए इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स, बोरिंग, अदर लाइबिलिटीज़, और फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। ये मेन चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट को स्टडी करते टाइम। इसमें भी सेम 4 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, या फिर 2 साल या 4 साल कंपैरिजन करना चाहिए, या 3 साल का। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो में तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखने की। ये हमारे आते हैं रेशियोज़। रेशियोज़ हमारे बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो वर्किंग कैपिटल डेज होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल होती है, और ROCE% होता है। डेटर डेज और इन्वेस्टर डेज का इतना रोल नहीं होता। जो बाकी के बचे हुए वाले हैं उनका बहुत रोल होता है, और डेज पेबल का भी इतना यूज़ नहीं होता है।
इसमें भी सेम है, इसमें तो साल पे दे रखा है, तो पिछले 4 साल या पिछले 3 साल का कंपेयर करके आप इसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग है 55 यानी कि 51.34% की। वहीं बात करी जाए तो एफ की, एफ का 26.79%, डी यानी कर रखा है 18.30, तीन और शून्य गवर्नमेंट का है 0.06, पब्लिक का है 3.52%, जिससे टोटल शेयर इनके हो गए 13,83,986 के। ये डॉक्यूमेंट्स है जिनका इतना कुछ खास यूज़ नहीं है। यहाँ पे भी देखिए सेम न्यूज़ है कि कंपनी ने 85 मेगावाट का सोलर पीवी फोटोवोल्टिक फार्म स्टार्ट करा है उज्जैन मध्य प्रदेश नगड़ा में। तो ये एक स्मॉल वीडियो थी सो पावर ग्रिड के लिए। पावर ग्रिड के ऊपर कंपनी के थोड़े बहुत हमने पीयर्स, क्वार्टर नंबर, प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कशन किया है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी पावर ग्रिड के बारे में। ऐसी और न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। प्रॉफिट ग्रुप के साथ है हमेशा। थैंक यू।